हेलो गाइस, तो हमारी आज आंसर की से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है कि जो जूनियर अकाउंटेंट की आंसर की है वो 5 मार्च को रिलीज़ होगी। तो आप सभी जिन्होंने एग्ज़ाम के आंसर्स चेक किए हैं और नहीं किए हैं तो भी आप उस आंसर की से अपने आंसर्स को कंफर्म कर पाओगे। और जो लोग मेरे लिए पूछ रहे थे कि मेरा क्या स्कोर रहा, मेरा कैसा पेपर रहा, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पूछा मेरे लिए। तो मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है और हो सकता है हो जाए सिलेक्शन, उम्मीद पूरी है। और जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, जो मैंने कोचिंग की थी, वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही। मैंने कम से कम 10-15 बार सिलेबस को पढ़ लिया था और बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए थे, कम से कम 20-25 मैंने टेस्ट दिए थे और उनका लेवल अच्छा होता था। तो इसलिए मुझे एग्ज़ाम को देख करके नर्वसनेस हुई थी थोड़ी, पर मैं उसको हैंडल कर पाई थी। मैं 2-2 बार क्वेश्चंस को पढ़ पाई थी। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे थे ना कि बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, उनको मैंने सोच लिया था कि अटैम्प्ट नहीं करना है। एक बार पढ़ते ही मुझे लग गया है कि नहीं करना है, तो उनको मैंने पहले ही छोड़ दिया था। और जो मुझे लग रहे थे कि ये मुझे आ रहे हैं और ये मैं कर सकती हूँ, उनको मैंने 2-2 बार पढ़ करके अच्छे से अटैम्प्ट किया था। अच्छे से मैंने अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी। इसलिए वो कहीं ना कहीं मेरा टेस्ट की वजह से ही मुझे इतनी हेल्प हुई कि मैं सेकंड पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाई। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट का उन्हें फ़ायदा मिला होगा। और देखो, आप जितना रिवीजन करते हो ना, जितना किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप समझने लग जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो तुक्का भी सही निकलने के चांसेस बन जाते हैं। और फर्स्ट पेपर तो इजी था, वो तो सबका ही अच्छा हुआ। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सेकंड पेपर क्लियर हो रहा होगा, प्लस फर्स्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स होंगे। तो अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में, और होप सो सबका सिलेक्शन हो। और अब नई वैकेंसीज भी हमारे सामने आ गई हैं, 7 एग्ज़ाम्स आ गए हैं हमारे सामने और कुछ का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो सीटी ग्रेजुएशन वालों के लिए छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है और महिला अधिकारिता विभाग में वैकेंसी आ गई है। तो आप उनकी तैयारी करिए, और जिनका संगणक का एग्ज़ाम है वो प्लीज़ संगणक की तैयारी करें, क्योंकि उसमें जीके, कंप्यूटर, मैथ्स सब कुछ सेम है। आपको सिर्फ स्टैटिक्स पढ़नी है, थोड़ा बहुत ही पोर्शन है जो आपको पढ़ना है। स्टैटिक्स भी इतना टफ नहीं है। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इतना टफ नहीं है स्टैटिक्स भी। और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको बस। और एलडीसी की हमारे सामने वैकेंसी निकल करके आ रही है बहुत बड़ी। जिसने भी सीईटी 12th लेवल का एग्ज़ाम दिया है वो प्लीज़ उसकी तैयारी करें। और वैकेंसीज आ रही है, आप तैयारी जारी रखिए अपनी, नर्वस नहीं होना है जो भी मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आप कट ऑफ का वीडियो देखो, 1-2 दिन रेस्ट करो और वापस से तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि हम यही कर सकते हैं और कुछ हम कर भी नहीं सकते। सिलेक्शन होना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अब आपको वापस से तैयारी में लग जाना चाहिए। और देखो, सिलेक्शन तो 5,000 का ही होगा, बाकी तैयारी वापस से करनी ही है। और इसमें होगा तो आरएस की करनी है, तो इसलिए तैयारी हमेशा करते रहना है जब तक फाइनल नहीं हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइस।